Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी। तो स्टूडेंट अपने वीडियोस की सीरीज़ में आज हम MSc 4th सेम के 4th पेपर सीड पैथोलॉजी के सीड बॉर्न डिजीजेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीड बॉर्न डिजीजेज को समझने से पहले हमें ये समझना है कि सीड बॉर्न डिजीज़ होती क्या है। इस तरह की डिजीज़ में पैथोजन जो होता है वो सीड के अंदर होता है और जो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में किसी तरह का डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। सीड बॉर्न डिजीजेज एज्यूम्ड अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू सीड इंडस्ट्रीज। सीड बॉर्न डिजीजेज का इम्पोर्टेंस कहाँ पर होता है? बहुत ज़्यादा सीड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। Seed-borne pathogens result in seed rots, seedling decay, pre and post emergence, mortalities, abnormalities, discoloration, reduced seed size and stability of seeds. Seed-borne pathogen क्या क्या रिजल्ट कॉज करता है? सीड रॉट हो जाता है, सीडलिंग डीके हो जाता है, प्री और पोस्ट इमरजेंस मॉर्टेलिटीज़ होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिसकलरेशन हो जाता है, या सीड का साइज रिड्यूस्ड हो जाता है, या फिर सिवेल्डनेस मीन्स सीड जो होता है वो सूख जाता है। द सीड बॉर्न पैथोजन नॉट ओनली अफेक्ट द मार्केट वैल्यू बट ऑल्सो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सीड बॉर्न पैथोजन के कारण केवल मार्केट वैल्यू ही खराब नहीं होता, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है? प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? एक बहुत बड़े नुकसान को क्रिएट करते हैं सीड बॉर्न डिजीजेज। कुछ नुकसान देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि वर्ल्ड वाइड देखे गए थे। इसमें सबसे पहले आयरिश फेमाइन जो हुई थी, फेमाइन मीन्स अकाल होता है। आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था। वो किसके कारण हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ वहाँ पे आलू में लग गई थी, तो जिसके कारण क्या हो गया था? सारी आलू की फसल खराब हो गई थी। तो आयरलैंड में आपका 1845 में ये हुआ था, वहाँ पे आलू का क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था इस बीमारी के कारण। इसी तरह से ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है जो कि क्या है? हेलमेंथोस्पोरियम मुराइजी के कारण कॉज होता है। बंगाल में इसने क्या कर दिया था? एक तरह से राइस पे चावल का अकाल पड़ गया था। कब? 1942 में। तो इस तरह से ये क्या करती हैं? एपिडेमिक्स के फॉर्म में आ जाती हैं। अगर सीड बॉर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा क्रॉप फील्ड पे फैल जाती हैं तो ये एपिडेमिक के फॉर्म पे आ जाती हैं और जो उस क्रॉप है उसका क्या हो जाता है? फेमाइन होने लगता है। इसी तरह और डिजीजेज हैं जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट है। ये आपका राजस्थान में हुआ था, 1962 से 64 के दौरान में हुआ था। यहाँ पे ये इन्फेक्शन को क्रिएट हो गया था पर्ल मिलेट पे। इसी तरह से अकरेंस ऑफ टोबैको बड ब्लाइट इन सोयाबीन कॉज्ड इन 66.43% यील्ड लॉस। इस तरह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा अगर सीड पैथोजन फैल जाता है तो वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा यील्ड का लॉस कर देता है। AICRP ये है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसने मिलेट पे एक सर्वे किया था, तो इसने देखा कि अगर मिलेट पे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो ये 30% लॉस कर देता है, एनुअल लॉस कर देता है, जिसके कारण कि क्या है? $270 मिलियंस पर एनुअल हमको क्या होता है? नुकसान होता है। तो ये क्या थे? सीड पैथोजेंस के कुछ लॉसेस थे जो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। इसी तरह से कुछ लॉसेस हैं जो कि परसेंटेज में यहाँ पे शो किए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर सकते हैं किस तरह से क्रॉप है, उसके बाद डिजीज़ या पैथोजन है, और यहाँ पे यील्ड लॉस आपको शो किया गया है कि कितना परसेंटेज यील्ड लॉस होता है। इसको आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट सीड बॉर्न डिजीजेज। कुछ डिजीजेज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो सीरीज़ डालेंगे जिसमें अलग अलग क्रॉप में सीड बॉर्न डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिजीजेस की कैटेगरी होती है, जैसे रेड अलर्ट डिजीजेस हैं,
ऑरेंज अलर्ट डिजीजेज हैं और येलो अलर्ट डिजीजेज हैं। इन डिजीज़ के कारण होने वाले नुकसान के कारण इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। रेड अलर्ट डिजीजेज क्या होती हैं, जिसके कारण कि क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, 90 से 100% तक इसमें नुकसान हो सकता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए हैं। ब्रेसिका ब्लैक रॉट बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ब्रेसिकेसी फैमिली की क्रॉप्स में। और ब्रेसिका ब्लैक डेक फंगल डिजीज़ है, ये भी एक एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से लेटिस मोज़ेक वायरस है या कैरेट बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये सारी डिजीज़ेस क्या हैं, रेड अलर्ट डिजीज़ेस में आती हैं। इनके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट है ऑरेंज अलर्ट डिजीज़ेस, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कैरेट फंगल ब्लाइट्स है, टोमेटो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ऑनियन वाइट रॉट फंगस है। इनके कॉजिंग एजेंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको आप स्टडी करिएगा। ये डिजीज़ेस किस में आती हैं, ऑरेंज अलर्ट डिजीजेज में आती हैं। इनके कारण जो नुकसान होता है वो लगभग 50 से 60% तक होता है। इसी तरह से येलो अलर्ट डिजीजेज होती हैं, उनके कारण केवल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए उनको येलो अलर्ट डिजीजेज की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है सीड बॉर्न पैथोजेंस में रिजल्ट इन। देखो जो सीड बॉर्न पैथोजन होते हैं उनके कारण हमें क्या क्या रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 है इसमें लॉस इन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का लॉस हो जाता है। डिसकलरेशन एंड श्रिवलिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैथोजन टू न्यू एरियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रेन्स और फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ पैथोजेंस along with new germplasm from other countries, टॉक्सिन प्रोडक्शन इन इन्फेक्टेड सीड्स। तो जो सीड पैथोजेंस हैं उनके कारण क्या हो जाता है, जर्मिनेशन में लॉस हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस हैं, बहुत सारी डिजीजेस कॉज होने लगती हैं, और न्यू एरियाज़ में पैथोजन फैल जाता है, उससे वहाँ पर भी डिजीज़ कॉज हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जर्मप्लाज्म में चेंज हो जाने के कारण न्यू स्ट्रेन्स भी बन जाते हैं इनके, और इन्फेक्टेड सीड से क्या होते हैं, टॉक्सिन का प्रोडक्शन भी होता है। तो ये आपके सीड बॉर्न पैथोजेंस के रिजल्ट हैं, क्या इनसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग, इट मीन्स कि पैथोजन को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सीड जो है वो इन्फेक्टेड है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। विजुअल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, वाटर रिगार्ड मेथड के थ्रू देखा जा सकता है, स्टैंडर्ड वाटर मेथड से देखा जा सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ सीड शॉक्ड इन वाटर है, सीड को अगर हम पानी में भिगाते हैं तो जो ख़राब सीड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सीड वॉशिंग है, सीड को धोकर भी करा जा सकता है इसका एग्जामिनेशन। एम्ब्रियो काउंट मेथड है, रोलर पेपर टावल मेथड है, एग्जामिनेशन ऑफ ड्राई सीड्स है, ग्रोइंग ऑन टेस्ट है, फेज प्लग मेथड है, पीसीआर है, एलाइजा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इस तरह से कई सारे मेथड है जिनमें से किसी एक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने सीड पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रूट्स ऑफ एक्टिव सीड इन्फेक्शन। सीड में इन्फेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे 3 मेन जो रूट हैं वो बताए गए हैं। नंबर 1 है इसमें पेनिट्रेशन थ्रू ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के थ्रू पेनिट्रेट हो सकता है इन्फेक्शन। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन वाया वस्कुलर सिस्टम, प्लांट के वस्कुलर सिस्टम के थ्रू जा सकता है इन्फेक्शन। पेनिट्रेशन थ्रू फ्लोरल पार्ट या फिर प्लांट के फ्लोरल पार्ट के थ्रू भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ रूट हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस इन इंटीग्रल अप्रोचेज। इट मीन्स कि हम सीड बॉर्न डिजीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है सीड सिलेक्शन, यानी कि हम जब सीड को शो करते हैं फील्ड्स पे तो उसमें हम पहले ही क्या कर लें, जो ख़राब सीड है उनका सिलेक्शन कर लें, तो इससे जो ख़राब सीड है वो फील्ड पे जाएगा ही नहीं, तो हमारी डिजीज़ कॉज ही नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वारंटाइन, नेक्स्ट ट्रीटमेंट, कल्चर प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज़। इस तरह से कई सारे अप्रोचेज हैं जिनके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने सीड पैथोजन को रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब सीड पैथोजन हो जाता है, सीड हमारा डिजीज्ड हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट दिए गए हैं। पहला तो इसमें होता है फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। हम 3 तरह से इनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम फिजिकल देखते हैं, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है,
टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंट हाई टू किल द एसोसिएट पेस्ट पैथोजन बट नॉट द होस्ट। अब इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमने केवल पैथोजन को किल करना है, होस्ट को कोई नुकसान ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि नेमाटोड के अगेंस्ट है, क्राइसेंथेमम में देखा गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड को 25 मिनट तक दिया जाता है, तो ये आपका नेमाटोड को किल कर देता है। इसी तरह से पोटैटो ट्यूबर्स में है 45 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट के लिए दिया जाता है। अगेंस्ट इंसेक्ट एंड मिलेट्स, अगर इंसेक्ट और मिलेट के कारण कोई डिजीज़ हो रही है तो उसके लिए 46 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट्स के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। वायरसेस के अगेंस्ट ग्रेप वाइन में है 45 डिग्री सेंटीग्रेड 120 से 180 मिनट तक दिया जाता है। शुगर केन सेट्स में 50 डिग्री सेंटीग्रेड 120 मिनट तक दिया जाता है। इसी तरह पोटैटो ट्यूबर्स में अगर कोई वायरल डिजीज़ है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड 17 मिनट तक दिया जाता है। और अगर कोई फंगल पैथोजन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड 25 मिनट्स के लिए। वीट के सीड में 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ हॉट वाटर ट्रीटमेंट है जो कुछ क्रॉप्स पे दिए जाते हैं, और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसी तरह से कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीड के ट्रीटमेंट के लिए, जिनकी सीरीज़ यहाँ पे दी गई है। कैप्टन है, कार्बेंडाजाइम है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केमिकल होते हैं जिनको हम सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस नहीं होते हैं। इनके द्वारा ट्रीटमेंट अगर किया जाता है तो ये सबसे सेफ रहता है। इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता और प्रोडक्ट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें मेनली हम बायोलॉजिकल एजेंट के फॉर्म में फंगस को या फिर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। तो कुछ यहाँ पे क्रॉप्स हैं और उनके पेस्ट या डिजीजेज हैं, और उनमें किस तरह का सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसमें मेनली आपको ट्राइकोडर्मा है और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जिसके द्वारा सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है, और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक बैक्टीरिया है जिनके द्वारा क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट बनाकर सीड को ट्रीट किया जाता है। तो इनके द्वारा सीड ट्रीटमेंट करने से सीड में जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और इस तरह से सीड जो होता है वो डिजीज़ फ्री हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीड बॉर्न डिजीज़ेस को डिस्कस किया था। इसी तरह हम आगे सीड पैथोलॉजी के और भी लेक्चर्स डालेंगे जिनमें आगे के टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।